Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। आप जिस रिलेशनशिप में हैं, जिस रिलेशनशिप के साथ डील कर रहे हैं, आज प्रेजेंट सिचुएशन उसकी किस तरह की है और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। पाइल सिलेक्शन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा एक और चैनल है सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से उनके अनकहे जज्बात, उनकी तरफ से लव लेटर रीडिंग, यस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। इस चैनल पर आपके पार्टनर की फीलिंग या ऐसे रिगार्ड में कोई भी एनर्जी में इस चैनल पर पोस्ट नहीं करती हूँ। अगर आपको ऐसी सभी वीडियोस देखनी है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल की एक खासियत है कि वहां पर अगर आप कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन ड्रॉप करते हैं तो मैं उस चैनल की वीडियो में एक क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कोई भी क्वेश्चन वहां पर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। मैं रैंडमली क्वेश्चन पिक करके आपके सवाल का जवाब दूंगी। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपका ही पिक करूं, तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर मैं किसी क्वेश्चन का ऐसे आंसर नहीं देती हूँ, तो यहाँ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप मत कीजिए। ओके, सो यहाँ पर पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। बड़े ध्यान से सुना कीजिए। पाइल सिलेक्शन कमेंट सेक्शन में आप पूछते रहते हैं कि मैम किस अकॉर्डिंग करना है। इस पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करनी है। आपके पार्टनर का नाम, थर्ड पार्टी का नाम कौन सी पाइल में आता है, इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। पाइल नंबर 1 में है ACFG JKNPSUWXY एंड पाइल नंबर 2 में है BDEHILMOQRTVZ। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है, आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। आइए देखते हैं आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, देखते हैं आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। तो पहला कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ विंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले तो मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूंगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस नजर आ रहे हैं, सबसे पहले तो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड सबसे कम यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों साइकिल्स के बारे में मैं यहां पर बात करूंगी। देखिए, इस टाइम पर इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है एक थर्ड पार्टी, और ये जो थर्ड पार्टी है आज के टाइम पर इसकी आपके पार्टनर के ऊपर ग्रिप बहुत स्ट्रांग है। तो ऑब्वियसली जो आपका रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी इस थर्ड पार्टी की ग्रिप बहुत स्ट्रांग है। आप अपने इस रिलेशनशिप को जिस तरह से देखना चाहते हैं, आप कुछ भी वैसा एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से। इस रिलेशनशिप में
फ्यूचर की जो एनर्जीज हैं, अगर आप अगले साइकिल में मूव करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के, तो आपको चीजों को बदलना होगा। यहां पर ऐसा नहीं है कि ये पार्टनर आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं और ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे, ऐसी कोई एनर्जी यहां पर मुझे नजर नहीं आ रही है। सबसे पहले तो अपने इस रिलेशनशिप के लिए आपको मोटिवेशनल होने की जरूरत है। पहले अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं? क्या आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं? अपने इस रिलेशनशिप के लिए आपको एक लीडरशिप रोल एक्वायर करना होगा। आपको स्पॉटलाइट में आना होगा। आपको इस रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सेप्ट करना होगा और आपको इस रिलेशनशिप के लिए बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी। बड़ी पिक्चर का मतलब ये है, आप ये देख रहे हैं आपके पार्टनर आज आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप में बदल गए हैं। आप ये देखना बंद कीजिए और ये चीज को जानने की कोशिश कीजिए कि वो ऐसे क्यों हो गए हैं। ठीक है, और आपको इस रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार और चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। उतार चढ़ाव रहेंगे इस रिलेशनशिप में, बिकॉज अभी इस रिलेशनशिप का जो साइकिल चल रहा है उसमें बहुत पेन है जो आप भी विटनेस कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी विटनेस कर रहे हैं। दोनों के लिए ये वक्त आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी मुश्किलें आपके पार्टनर से कम हैं, आपने भी अपने पार्टनर की वजह से बहुत कुछ सहन किया है। लेकिन अगर इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को आप चाहते हैं तो आपको फेथ रखना होगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन ये ब्राइटनेस अपने आप से नहीं आने वाली है। एक साइकिल है जो आपका, आपके पार्टनर का और इस थर्ड पार्टी का स्टार्ट हो चुका है। उस साइकिल को कवर आपको करना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर एक स्टेगनेंट जोन पर आ गए हैं। आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और यहाँ पर आपको इस चीज के ऊपर फेथ रख के, डिवाइन के ऊपर फेथ रख के, आपको अपने इस रिलेशनशिप के जो भी ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा करना होगा। आपको अपने इस रिलेशनशिप के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने हैं। जब तक चेंजेस की तरफ को आप नहीं बढ़ेंगे, ये जो चैलेंज भरा वक्त है ये ऐसे ही चलता जाएगा। मैंने कमेंट सेक्शन में किसी का कमेंट पढ़ा था कि मैम बहुत टाइम हो गया है, हम सेम ही एनर्जी विटनेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप सालों साल सेम ही एनर्जी विटनेस करेंगे, क्योंकि आपके इस रिलेशनशिप के अंदर चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूनिवर्स से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एनर्जीज के अंदर चेंज हो, आपको मौके मिलते हैं। आप कभी अपने इस रिलेशनशिप को गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा और अपनी पुरानी जो भी आपने एक्शंस लिए हैं उन्हें एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि जब वक्त मिला आपको इस रिलेशनशिप के लिए कुछ काम करने का, क्या आपने उस वक्त का इस्तेमाल किया? क्या आपके पार्टनर की जो आपकी तरफ से वो एक्सपेक्टेशन है कि वो आपको कांटेक्ट करें, वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लें, लेकिन जब जब आपको गाइडेंस मिली तो क्या आपने अपने पार्टनर के लिए कोई एफर्ट लिए? अगर लिए हैं और सही डायरेक्शन में लिए हैं, अपने पार्टनर के ब्लॉकेजेस को दूर किया है, और यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहूंगी जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस भी गो थ्रू किया है। अगर आपने इस चीज के लिए एक्शन लिया है और एनर्जी आपकी फेवर में चैनलाइज हो चुकी है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप दोनों का रिलेशनशिप ब्राइट होगा। और जिन्होंने एक्शन नहीं लिए हैं, जो अपने लेवल पर अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बनाकर उन्हें समझाने की कोशिशें कर चुके हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि ये आपका एक्शन था तो आप गलत सोचते हैं। कम से कम आपको अपने एक्शंस को रिव्यू करने की जरूरत है कि आपने सही डायरेक्शन में सही एक्शन लिया कि नहीं लिया। क्या सच में अब आपके रिश्ते में कोई ब्लॉकेजेस नहीं है? इस चीज को पहचानने की जरूरत है। अगर आप ये चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ब्लॉकेजेस क्या है, आपको क्या काम करना है, तो आप अपने पार्टनर से इस साइकिल में से निकलने की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन मांगता है। ये एक कर्म प्रधान रिश्ता है, क्योंकि आपका भी कोई कार्मिक कनेक्शन इस थर्ड पार्टी के साथ है। आपको अपने जीवन का सबसे अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है इस रिलेशनशिप से, और इस एक्सपीरियंस को गैदर करने के लिए चेंजेस की जरूरत है। आपको वक्त वक्त पर बहुत सारे झटके अपने पार्टनर की तरफ से मिले हैं।
आपको ये नहीं सोचना है कि आपके जो पार्टनर हैं वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये उनका नेचर है। मतलब ओवर एनालाइज मत कीजिए, अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को तोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। एंड वन मोर कमेंट वाज देयर, मैम आप आई रियली डोंट रिमेम्बर द कंटेंट ऑफ द कमेंट। उसमें ये था कि मैम आप ब्लैक एनर्जी का बताती हैं, ये अंधविश्वास वाली बात है। माय डियर, वन थिंग आई वांट टू टेल यू, जब आपको मीडिया का एक्सपोजर मिलता है ना, तो ये सब चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर टैरो रीडिंग्स, पॉजिटिव रीडिंग्स, अगर आपके सॉल्यूशंस ऑनलाइन अवेलेबल है ना, तो अगर किसी को गलत रास्ते पर चलना है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। तो हम उतनी ही पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं जितनी हम देखना चाहते हैं। तो यही प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। सो किसी को दूर से जज करने की बजाय आप प्लीज इस चीज के ऊपर थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए कि आप ही के केस में ये चीज क्यों निकल कर आई है। एंड रिलेटेड टू मी, मैं ब्लैक मैजिक पर बिलीव नहीं करती हूं। मैं उसकी प्रिडिक्शन कर सकती हूँ, उसका रिमूवल कर सकती हूँ, लेकिन और वो भी बहुत साइंटिफिक तरीके से। मैं हीलिंग्स गो थ्रू करती हूँ बहुत साइंटिफिक तरीके से, लेकिन मीडिया के एक्सपोजर की वजह से आज के टाइम पर दूसरे की जिंदगी को हेल बनाना बहुत आसान है। वो ना तो मैं मेथड्स अप्लाई करती हूँ किसी के लिए, बुरा मैं किसी का कर नहीं सकती हूँ। इसलिए जब भी आप रीडिंग को जज कर रहे होते हैं ना, थोड़ा सा अपना विजन खोलकर जज कीजिए, ताकि आपको भी कई चीजों को लेकर क्लैरिटी हो। यहां पर सच बोलना इस प्लेटफॉर्म पर इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर आप सच नहीं सुन सकते, सीरियसली यू कैन स्किप द वीडियो। मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी, इतनी मेहनत करके, इतना टाइम मेडिटेट करने के बाद मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, तो कम से कम रिस्पेक्ट दैट एफर्ट। नहीं कर सकते हैं, स्किप द वीडियो। आपके कमेंट्स की भी फिर उस चीज में कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, जो सालों साल सिर्फ इंतजार करते आए हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सालों का इंतजार खत्म भी हुआ है कुछ रेमेडीज को गो थ्रू करने से। इट इज नॉट ओनली अबाउट हीलिंग। मैं सिर्फ हीलिंग का नहीं बताती हूँ, कई लोग ऐसे हैं कि कुछ रेमेडीज उनको बताई और उनकी ब्लॉकेज रिमूव हो गई। सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आपको जरूरत नहीं है, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को अपने पास रखिए, दूसरे इंसान को समझने दीजिए, दूसरों को मिसगाइड मत कीजिए। एंड मोर ओवर, किसी के कमेंट के नीचे अंदर कमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। मैं अपना कमेंट सेक्शन बहुत अच्छे ढंग से पढ़ती हूं। हर एक कमेंट मेरी आंखों से परे नहीं है। मैं हर किसी का कमेंट रीड करती हूँ। मैं इतना टाइम अपने इस फैमिली को देती हूँ। सो ट्राई एंड रिस्पेक्ट दीज एफर्ट्स। और आपको नहीं सही लग रहा है, आप स्किप कीजिए, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। सो अब हम दोबारा इसी टॉपिक पर आते हैं। इस रिलेशनशिप में रिन्यूअल की जरूरत है। ऐसा मत सोचिए कि आपके पार्टनर को आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस भी करते हैं, वो इवन आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन अब इस रिश्ते के लिए आपको एक नई डायरेक्शन की तरफ हेड करने की जरूरत है, एक नई डायरेक्शन की तरफ बढ़ने की जरूरत है। तब आपको समझ आएगा कि ये थर्ड पार्टी का आप दोनों के जीवन में आने का क्या मकसद रहा है। आप दिल से तो कहीं ना कहीं ये बात मानते हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ बड़ा करने की जरूरत है, तभी ये रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल और दिमाग के द्वंद में आप फंस जाते हैं, ठीक है। यहां पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ये रिलेशनशिप आज के टाइम पर आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में यही रिलेशनशिप आपका सबसे खूबसूरत इमोशनल एक्सपीरियंस होगा। आप अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप गो थ्रू करेंगे, और इस रिलेशनशिप के साइकिल्स में आपकी साइकिक एबिलिटीज भी बढ़ेंगी,
ठीक है, आपका आपके पार्टनर के साथ एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप फ्यूचर में हो सकता है। सिर्फ एक ही शर्त है, एक ही स्टार पॉइंट है, वो ये है कि इस रिलेशनशिप को लेकर हर डिटेल पर काम करने की जरूरत है। इस रिलेशनशिप में एनर्जी को बदलने की जरूरत है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में अपने आप एनर्जीज चेंज होंगी। आपको मौके मिलेंगे उन एनर्जीज को चेंज करने के लिए। अगर मौकों को आप स्वीकार करते हैं, एक्शन लेते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप मौके को संभाल नहीं पाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं आप लैक करेंगे। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में ये थर्ड पार्टी को एग्जिट करवाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस रिलेशनशिप के बारे में आपको अकेले में बैठकर सोचने की जरूरत है। थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, अकेले में कुछ टाइम स्पेंड कीजिए। आप समझ पाएंगे इस रिलेशनशिप के ये जो चैलेंज है ये आपको क्या देने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिश्ते ने अभी तक भी आपको कंप्लीटली चेंज किया है। आप पहले इस तरह के पर्सन नहीं थे जिस तरह के पर्सन आज आप बन चुके हैं। आपको सेल्फ डिस्कवरी दे रहा है ये रिलेशनशिप। तो ये एक साइकिल है इस रिलेशनशिप का जो थर्ड पार्टी से स्टार्ट होता है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी और आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन पर आकर ही खत्म होगा। अगर आप इस रिश्ते को रिन्यू नहीं करेंगे तो आपका ये जो चैलेंज भरा वक्त है इस थर्ड पार्टी के साथ वो खत्म नहीं होगा। फिर आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। अपने पार्टनर के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस साइकिल में कहीं ना कहीं आप भी इन्वॉल्व हैं। ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपकी भी कार्मिक है। आप इस रिलेशनशिप में अगर एनर्जी को चेंज करने की कोशिश अपने एंड पर करेंगे, आप ब्लॉकेजेस को ओवरकम करेंगे, तो इस रिलेशनशिप का जो भी चैलेंज भरा वक्त है वो तो खत्म होगा ही। आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर में बहुत अच्छे से कंटेंटमेंट के साथ रहेंगे और आपका जो ये डिप्रेशन भरा वक्त है दोनों का, ये खत्म हो जाएगा और आप अपनी लाइफ के दूसरे साइकिल में एंटर करेंगे जहां पर आप और आपके पार्टनर ही होंगे और आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा अबंडेंस की एनर्जीज एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन आपकी जिंदगी में दोबारा से नहीं बनेगी। तो ये साइकिल है। कई लोगों के पार्टनर्स होते हैं वो मल्टीपल थर्ड पार्टीज में होते हैं। वो आपको बार बार ट्रिगर मिल रहा होता है। वो ट्रिगर इस वजह से मिलता है आपको ताकि आप इस चीज को समझ पाए कि आपको भी उस साइकिल को एंड करना है, आपको भी उसमें इन्वॉल्व होना है। आप दूर से खड़े होकर दर्शक बनकर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपका आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि इस थर्ड पार्टी के साथ जो भी आपका भी कार्मिक बॉन्ड है और आपके पार्टनर का कार्मिक बॉन्ड है, साइकिल को आपको फिनिश करना है। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया आज आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। आपको अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग लेने की जरूरत है एंड अकॉर्डिंगली आप अपने रिलेशनशिप की एनर्जी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं विद रेमेडीज, विद हीलिंग। ठीक है, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और नया चैनल है सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से उनके अनकहे जज्बात
आपके लिए लव लेटर रीडिंग्स, येस और नो रीडिंग, पेंडुलम रीडिंग, ऐसी रीडिंग्स मैं सब उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। देखते हैं आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आइए देखते हैं आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। सो पहला कार्ड यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ विंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ विंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वाटर का कार्ड है। 2 ऑफ फायर का कार्ड है। 4 ऑफ वाटर का कार्ड है इसमें। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द मून का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूंगी। यहां पर जो मुझे आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस नजर आ रहे हैं वो है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड बहुत कम यहां पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, इस रिलेशनशिप में इस टाइम पर आप भी बहुत अनसैटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी बहुत ही ज्यादा अनसैटिस्फाइड है। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर एक दूसरे के साथ आपका तभी हो सकता है जब आप दोनों इस रिलेशनशिप के लिए कुछ फैसले लें। इस रिलेशनशिप में अकेले आपके एफर्ट से कुछ नहीं होने वाला है, सामने से भी उतना ही एफर्ट लेने की जरूरत है। ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। इस रिलेशनशिप में दोनों तरफ से हार्डवर्क की जरूरत है। यहां पर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को अपनी प्रायोरिटी नहीं समझ पा रहे हैं। यहां पर जो गलती हुई है इस थर्ड पार्टी की एंट्री आप दोनों की जिंदगी के अंदर, ये आपके पार्टनर की वजह से हुई है। लेकिन आज के टाइम पर आपके जो पार्टनर हैं वो अपने आप में ही बैलेंस नहीं है, तो इस रिश्ते के प्रति बैलेंस उनका आ पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो फ्यूचर इस रिलेशनशिप का तभी हो सकता है जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज के अंदर वापस आए। आपके पार्टनर जब तक अपनी एनर्जीज को रिस्टोर नहीं करेंगे तब तक वो इस रिलेशनशिप के अंदर किसी भी तरीके का कोई बैलेंस लेकर नहीं आ पाएंगे। इस रिलेशनशिप को सबके सामने आप नाम तभी दे पाएंगे जब दोनों की तरफ से बैलेंस होगा। आज के टाइम पर आपकी एनर्जीज बेटर हैं आपके पार्टनर के कंपैरेटिव, लेकिन जब तक आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में आकर इस रिश्ते के लिए डिसीजंस नहीं लेंगे तब तक इस रिलेशनशिप का फ्यूचर एक साथ नहीं हो सकता है। मतलब आप दोनों का यूनियन नहीं हो सकता है तब तक। ये रिलेशनशिप आपको तब तक दुख देता जाएगा, आप एक दर्द से घिरे रहेंगे, एक डर से घिरे रहेंगे जब तक आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में नहीं आएंगे। आपको आज इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इस सिचुएशन में क्या होगा। आप रातों को सो नहीं पा रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि ये रिश्ता आपके हाथ से जाता जा रहा है। देखिए, इस रिलेशनशिप में बेसिकली आपका जो रोल है, जो आपका डिसीजन है,
सबसे पहले तो आपको ये चूज करने की जरूरत है कि आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। द सेकेंड थिंग इज उनसे एक्सपेक्ट करना बंद कीजिए। द थर्ड थिंग इज आपके पार्टनर को उनकी एनर्जीज में लेकर आने के लिए आपको उनकी मदद करनी होगी। ये आपका पार्ट है इस रिलेशनशिप के लिए। आप अपना पार्ट अदा करेंगे, आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में आकर अपना पार्ट अदा करेंगे, तब इस रिलेशनशिप में आप दोनों का फ्यूचर एक साथ होगा। अदरवाइज अकेले आपके एफर्ट से भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप मानते हैं कि पास्ट में आपके पार्टनर आपसे सच में प्यार करते थे, तो आप इस रिलेशनशिप पर एक चांस लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पार्टनर ने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया, वो आपके जज्बातों की कदर ही नहीं करते हैं, तो आपको अपने इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, इस चीज को समझने की आपको जरूरत है। अगर आप इन बातों को नहीं समझते हैं कि आपका क्या रोल है, आपको क्या रोल प्ले करना है और आपको क्यों रोल प्ले करना है, बिकॉज ये आप दोनों का इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। अगर आप अपनी उदासीनता में डूबे रहेंगे और इस रिलेशनशिप के प्रति कुछ भी एफर्ट्स नहीं लेंगे, तो आपके पार्टनर तो उस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में ही रहने वाले हैं। आप एक पॉइंट मिस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में और आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। इस उदासीनता से बाहर निकलिए, इस रिलेशनशिप के लिए अपने परसेप्शन को चेंज कीजिए। सबसे पहले तो ये चीज की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। शायद आप अपने पार्टनर का कंटिन्यूसली स्टेटस चेक कर रहे हैं या उनका इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके जीवन के अंदर आपको बहुत ही निराशा हो रही है कि आपके पार्टनर आपको डिच कर रहे हैं, वो आपको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस रिलेशनशिप के प्रति जो आपका इंटरेस्ट है वो खत्म होता जा रहा है। इसलिए इस नींद से उड़ जाइए। जो भी कुछ आपके पार्टनर कर रहे हैं वो अंडर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जीज में नहीं है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। जब तक ये नहीं समझेंगे तो आप अपने रोल पर आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपने पार्टनर से एक स्टेबल प्रपोजल चाहते हैं। जैसे ही वो अपनी एनर्जीज के अंदर आएंगे, वो अपने इमोशंस को आपके सामने खुलकर रखेंगे। आपके पार्टनर ओपन हार्टेडली आपके साथ वो बातें करेंगे जो आप चाहते हैं कि वो आपको बताएं। ये जो दौर है आपके इस रिलेशनशिप का, इसके बारे में ना तो आपको नॉलेज है, ना आपको कोई एक्सपीरियंस है, तो आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं। तो इसलिए अपनी इंट्यूशन की बात को सुनिए। आपको जो भी गाइडेंस अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में मिलती है, उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। ठीक है, आपको बीच बीच में आपके पार्टनर इन आउट करते हैं, तो इस वजह से कई भ्रम भी होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं। उस एनर्जी से बाहर निकलिए, बिकॉज ये जो रिलेशनशिप है ये आपको आगे मूव ऑन भी नहीं होने दे रहा है, क्योंकि अभी तक आपने इस रिलेशनशिप में अपना पार्ट अदा नहीं किया है। आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन भी मैंडेटरी है। जब तक आप अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, तब तक जो आपके पार्टनर हैं उनकी तरफ से आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा और आप अपने कर्म में कहीं ना कहीं लैक करेंगे। तो ये रिलेशनशिप आपको आगे मूव भी नहीं करने देगा। ठीक है, आपको इस रिलेशनशिप की वजह से इमोशनल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी होते जा रहे हैं। आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने लगे हैं, आप डिवाइन पर बिलीव करने लगे हैं। जब हम किसी रिलेशनशिप को या अपने जीवन के अंदर किसी डिफिकल्ट फेज को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो हमारा झुकाव अपने आप डिवाइन की तरफ होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बाद आपको डिवाइन रास्ता भी दिखाते हैं। तो आपके केस में भी आपको गाइडेंस दी जा रही है अब, लेकिन आप अपने इस डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मेरे पास कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कहेंगे कि मैम हम बहुत ही ज्यादा हाईली स्पिरिचुअल हैं, और जब मैं उनके कार्ड्स निकालती हूँ तो ये नजर आ रहा होता है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ही ज्यादा डिसकंटेंटेड है। उनके जीवन के अंदर उनका चार्म नहीं है, वो अपने जीवन को चार्म से नहीं जी रहे हैं। जिसको स्पिरिचुअलिटी की आदत हो जाती है ना, ये भी एक लत होती है। अगर ये लत लग जाती है ना स्पिरिचुअलिटी की, तो इंसान के अंदर अपने आप एक कंटेंटमेंट आनी शुरू हो जाती है, उसे रास्ते क्लियरली नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो इस रिलेशनशिप में आप
का भी जो सेल्फ ग्रोथ है वो होनी जरूरी है। और आप ये सोचेंगे कि आपको ही क्यों कर्म करने के लिए यहाँ पर बाधित किया जा रहा है, जबकि एक्शन तो आपके पार्टनर ने गलत लिया। मानती हूं मैं कि आपके पार्टनर ने एक्शन गलत लिया, बट ये रिश्ता आपके सोल पर्पस तक आपको लेकर जाएगा, आपके सोल पर्पस तक, आपके पार्टनर के सोल पर्पस तक नहीं। इसलिए यहाँ पर पहला एक्शन आपकी तरफ से ही होगा। और अगर आप अपने इस कर्म में चूकते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने एक सोल पर्पस से पीछे हट जाएंगे। द रीजन इज दैट ये जो आपका रिलेशनशिप है ना, ये ऐसा है कि जैसे एक गेट के ऊपर ताला लगा हुआ होता है। अब आप कहें कि मैं ही इस ताले को क्यों खोलूं, क्योंकि आपको उस गेट को पार करके आगे जाना है, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अगर मूव ऑन भी करना चाहते हैं तब भी आपको अपने पार्टनर की हेल्प एक इंसानियत के नाते करनी है। यही आपकी मजबूरी है, आप यहीं पर ही ट्रैप्ड हैं, आप यहीं पर ही ज्यादा फंसे हुए हैं। ठीक है, अपने रिलेशनशिप में से आप मूव ऑन करना चाहते हैं, मैं मान गई आपकी बात को, लेकिन जैसे कि मैंने आपको समझाया है कि आपको इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीजें समझ आएंगी, ऐसी कुछ चीजें आपको सीखने की जरूरत है, कुछ ऐसे पार्ट्स को आप विटनेस करने वाले हैं जो आपके स्पिरिचुअलिटी के लेवल को बढ़ाएंगे। और ये लेवल अपने आप बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये लेवल आपको अब पुश करके बढ़ाना है, नहीं, वो लेवल अपने आप इंक्रीज होगा। तो इस रिलेशनशिप से अगर मूव ऑन करना चाहते हैं या इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तब भी आपको अपने पार्टनर की एनर्जी को चेंज करना होगा, बिकॉज उसके साथ आपकी पर्सनल ग्रोथ जुड़ी हुई है। ठीक है, आप अपने इस डिसीजन को अगर ब्रिलियंटली लेते हैं, अपने पार्टनर के लिए आप एक सोर्स बनते हैं हेल्प का, तो आप कुछ ऐसी सिचुएशंस को और ऐसे लोगों को अपने जीवन से रिलीज कर पाएंगे जो आपको सर्व नहीं करते हैं। ठीक है, आपको ये जो अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन है ना, ये बहुत ही आसान लगनी शुरू हो जाएगी। आपको ये महसूस होगा कि नहीं, ये सिचुएशन तो मुझे कुछ सिखाने आई थी। ठीक है, और आप दोनों इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, ये आप दोनों का डिसीजन होने वाला है। इसमें सिर्फ आप अपने पार्टनर को फोर्स नहीं कर सकते हैं, आपके पार्टनर आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरती बताती हूँ इस रिलेशनशिप की। जब आप इस रिलेशनशिप पर काम कर लेंगे, आपके पार्टनर अपने नीज पर होंगे कि उन्हें आपको अपने जीवन में लेकर ही जाना है, तो आपका कहीं ना कहीं मन विड्रॉ होगा। रीजन ये है, तब तक आप स्पिरिचुअली काफी अवेकन हो चुके होंगे, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज से विड्रॉ करेंगे कि नहीं, मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मुझे इमोशनली किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना है। ये खूबसूरती मैं इस वजह से कह रही हूं, तब तक आपका स्पिरिचुअल लेवल बहुत हाई होगा और उसके बाद आपके पार्टनर आपके उस स्पिरिचुअलिटी के लेवल को मैच करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे दो लोग जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत हाई हैं, वो जब आपस में एक साथ आते हैं तो वो कनेक्शन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है, बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन होता है। तो यहां पर जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में आएंगे, वो भी इंटेलिजेंटली फैसला लेंगे, वो भी इम्पार्शियल होकर सोच पाएंगे। आज के टाइम पर अगर आप उन्हें कहें कि वो आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए कोई स्टैंड लें, कोई डिसीजन लें, तो आप गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो तो इम्पार्शियल ही नहीं है, वो तो इस थर्ड पार्टी की तरफ को कंप्लीटली इंक्लाइंड है। ठीक है, उनके आसपास ये थर्ड पार्टी है जो उन्हें एडवाइसेस दे रही है और आपके पार्टनर ब्रेन ड्रेन वाली सिचुएशन के अंदर चल रहे हैं। आज के टाइम पर आपके पार्टनर आपके साथ कुछ भी क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जैसे ही वो अपनी एनर्जीज में आएंगे, जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक्सपीरियंस किया, वो आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, और अभी के टाइम पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अनइमोशनल हो गए हैं, वो बहुत ही अथॉरिटेटिव है, वो अपनी किसी भी बात से, किसी भी प्रॉमिस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले रहे हैं और आपको उसमें इन्वॉल्व करने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये आज की सिचुएशन है और फ्यूचर की एक बेटर सिचुएशन की तरफ को किस तरह से आप इस रिलेशनशिप को लेकर जा सकते हैं, वो मैंने आपको बताया है।
इस रिलेशनशिप में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोई काम नहीं करना है, तो आप अपनी लाइफ पर्पस की तरफ को नहीं बढ़ पाएंगे जो ये रिलेशनशिप आपके जीवन में आपको देने आया है। ठीक है, जब आप अपने रिलेशनशिप की तरफ को नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, लाइफ पर्पस की तरफ को नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये साइकिल घूमता जा रहा है। ना तो आप मूव ऑन कर पाएंगे, ना इस रिलेशनशिप में रह पाएंगे। और अगर इस रिलेशनशिप को चूज करते हैं तो 99% आप दोनों का यूनियन होगा, क्योंकि आपके पार्टनर अपने इस रिश्ते को लेकर ऑलरेडी बहुत पैशनेट है, लेकिन ये पैशंस कहीं ना कहीं दब गए हैं, कहीं ना कहीं ये पैशन कम आपको नजर आ रहा होगा। उसका रीजन ही ये चीज है कि जो आपके पार्टनर है वो अपनी एनर्जीज के अंदर नहीं है। आपको इस रिलेशनशिप में अगर फ्यूचर देखना है या अपने सोल पर्पस की तरफ को बढ़ना है, तो इस रिलेशनशिप के लिए कुछ स्टेप्स लेने होंगे, आपको कुछ बोल्ड चॉइसेस बनानी होंगी। आप अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी तरीके का शक मत कीजिए। वो एक ऐसे पर्सन है जो आपको फ्यूचर में आपके ड्रीम्स को पूरा करने में मदद करेंगे। आपको सिर्फ आगे की तरफ को बढ़ना है। फ्यूचर में आप दोनों का रिलेशनशिप एक मिसाल होगा। आज का टाइम चैलेंज भरा है, मानती हूं, लेकिन फ्यूचर ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर में आप दोनों अपने अपने लेवल पर स्पिरिचुअली भी एक्टिव हो जाएंगे। अब कई लोग ऐसे होंगे जो नीचे कमेंट सेक्शन में कहेंगे, मैम स्पिरिचुअलिटी कोई मैटर नहीं करती है, आपके मेरे पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मेरे पार्टनर का मुझसे बात करना जरूरी है। हर एक चीज एक रीजन की वजह से होती है। अगर आप उस रीजन को बॉयकॉट करके आगे की तरफ को मूव करना चाहते हैं तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। साइकिल है, चलता जाएगा, स्पाइरल के फॉर्म में होता है, उसी साइकिल में उलझते जाएंगे और कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, आपकी तो मजबूरी ये है, ना तो इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं, क्योंकि वो डोर के सामने आके और आप खड़े हो गए हैं जहां पर ताला लगा हुआ है। वो ताला खोलकर ही आगे बढ़ना है, जिंदगी तभी आगे चलेगी। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर द मून का कार्ड है, आपको अपने इंट्यूशन की बात को सुनने की जरूरत है। डिवाइन आपको बहुत सारे साइंस दे रहे हैं, उन साइंस को समझिए। अननेसेसरली जो वरी कर रहे हैं, आप चिंता में हैं, उस वरी को रिलीज कीजिए, अपने फियर से बाहर निकलिए। इल्यूजन की एनर्जीज में खुद को ट्रैप मत होने दीजिए। आपके सामने ये पिक्चर जो मैंने आज आपको बताई है बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी जब आप अपने पार्टनर के लिए पहला स्टेप लेंगे। ठीक है, सो आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझना बहुत जरूरी है और उनके ऊपर एक्ट करना बहुत जरूरी है। जब आपने वो एक्शन ले लिया, आपकी तरफ से आपका काम हो गया, फिर यूनिवर्स का काम होगा और यूनिवर्स की तरफ से ये रिश्ता आपके लिए एक ब्लेसिंग है। ये ब्लेसिंग आपको मिलेगी, ठीक है, लेकिन अपने रोल को आप अवॉइड नहीं कर सकते। सो अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए एंड अकॉर्डिंगली रेमेडीज गो थ्रू कीजिए। आपका रिलेशनशिप, आपकी स्पिरिचुअलिटी, सब चीजें आपके अपने हाथ में है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको आज की रीडिंग से बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक नया चैनल है सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से उनके अनकहे जज्बात,
लव लेटर रीडिंग्स, येस और नो पेंडुलम्स रीडिंग, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।